न्यू NFO आया है जो 3 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक ऑन रहेगा। तो इसकी जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो है कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड्स है, जो एनर्जी के कंपनी है एनर्जी रिलेटेड, उसमें कोटक एनर्जी फंड इन्वेस्ट करेगा। और उसमें बताया गया है इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे फास्ट इंडिया का ग्रोइंग एनर्जी कंजप्शन है, इसमें बताया गया है। ये देखिए, देख सकते हैं 2025 का डाटा है, यूएस का, ब्राज़ील का, रशिया का, चाइना का, इंडिया का। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ 2050 का जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इंडिया का यूसेज। उसका रीज़न है क्योंकि सब जगह एनर्जी की बहुत डिमांड है पूरे इंडिया में। इंडियाज़ प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन बाय फ्यूल परसेंटेज। तो कौन से फ्यूल से कितना एनर्जी कंजर्व होता है इंडिया में वो दिखाया गया है फ्रेंड्स। ऑयल से जो है 23% है 2025 में, जो घट कर के 20% करनी है ऑयल से। फिर नेचुरल गैस जो है वो 5% है, वो उसको 9% करनी है 2050 में। ठीक है फ्रेंड्स। और हाइड्रोजन जो है वो 1% है, वो उसको 1% उसको भी बढ़ाना है। और सबसे ज़्यादा कोल का है 50%, सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। तो उसका कितना इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे आपको पता ही है कोल का। तो वो 50% का 44% वो घटाना है। और दूसरी सब जो हाइड्रो है, नेचुरल गैस है, फिर ऑयल है, सबको जो रिन्यूएबल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। देखिए 20% रिन्यूएबल था, रेट पार्ट है वो 2025 में, जो 2050 में 20 का 25% कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रहा है और उसी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए उसका बढ़ने का कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बढ़ रहे हैं, डाटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, मेटल माइनिंग्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद मेट्रोज, रेलवेज़ बढ़ गए हैं। मेट्रोज देख सकते हैं अभी सूरत जैसे शहर में भी मेट्रो स्टार्ट होने वाला है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट चालू ही है सरकार का, पता ही है, उसमें भी ग्रीन एनर्जी का यूज़ होता है फ्रेंड्स। और इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाय ईवीज एंड डाटा सेंटर्स, उसमें ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और डाटा सेंटर्स है उसके अराउंड ऑलमोस्ट 2030 तक 16% डिमांड बढ़ने का है अनुमान। तो 16% से आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, उससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, बट एक अंदाज़ा लगाया गया है। तो उसके हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ जनरेशन कैन हैव एक्सपेंडिशन इंक्रीज 90% ऑफ ग्रोथ टू बी ड्राइवन बाय रिन्यूएबल। 90% जो ग्रोथ है वो रिन्यूएबल पे होगी। देख सकते हैं 537 61% रिन्यूएबल करना चाहते हैं इंडिया में, ताकि कोल का जो यूज़ है वो कम हो, जिससे वातावरण भी अच्छा रहे और खर्चा भी कम हो। तो फ्रेंड्स आइए, इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। अकाउंट ओपन कीजिए, कोई दिक्कत हो, कहीं पे आपको अटकता हो अकाउंट ओपन करने में, कॉल कर सकते हैं, नंबर भी दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर आपकी SIP चल रही है किसी और फंड में, उस फंड का बिना विड्रॉ किए इस फंड में ट्रांसफ़र करना है या किसी और फंड में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम। ठीक है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो और फंड्स की डिटेल्स जानना चाहते हो और दूसरे सेफ़ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जय सिया राम।